अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी शेयर करने वाला हूँ, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बेस करती है। बेसिकली इस बुक के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। इस बुक के मेनली दो राइटर्स हैं, एक तो शैरन लेक्टर जो कि अमेरिकन अकाउंटेंट है, और दूसरे रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बिजनेसमैन है। अब इस बुक के फेमस होने का रीज़न ये है कि रॉबर्ट इस बुक के अंदर अपने चाइल्डहुड का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो ये बताते हैं कि उनके दो फादर थे। एक तो उनके रियल फादर जो पुअर थे, ऑल्दो उनके फादर काफ़ी एजुकेटेड थे और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी पूरी लाइफ के अंदर काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहा करती थी। और दूसरे उनके दोस्त माइक के फादर जो कि वेल एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। अब रॉबर्ट बताते हैं कि वो एक दिन अपने दोस्त माइक के फादर से पूछते हैं कि वो भी रॉबर्ट को कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रिक्स बताएं ताकि वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। और यहाँ से शुरू होती है रॉबर्ट की फाइनेंशियल लिटरेसी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। उनके रिच डैड रॉबर्ट को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देते हैं, जिसमें से मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें एक सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो ये है कि स्टूडेंट्स स्टार्ट में काफ़ी मेहनत से स्टडीज़ करते हैं एंड देन उसके बाद अच्छे ग्रेड्स लाने की कोशिश करते हैं। और जब स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं तो फिर वो एक सिक्योर जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जॉब सिक्योर होने के बाद उस जॉब से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जॉब उन्हें अमीर बना देगी, लेकिन रियलिटी यह है कि कोई भी जॉब कभी किसी को अमीर नहीं बना सकती। कोई भी जॉब करके अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को जॉब में पता होता है कि उनके पास मंथ एंड में सैलरी आने वाली है। और लोग जनरली करते ये हैं कि पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि उस फिक्स्ड अमाउंट के उनको क्या क्या खर्चे करने हैं। और कुछ लोग एक स्टेप ज़्यादा आगे जाके क्रेडिट पे भी परचेजेस करना शुरू कर देते हैं। लोग लोन के ऊपर एक्सपेंसिव कार्स परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग अपने डिज़ायर्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं, और बेसिकली इस वजह से वो एक कंज्यूमर बन जाते हैं, और इसी के साथ वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाते। लोगों को अपनी सैलरी का एक मेजर पोर्शन लोन्स और इंटरेस्ट की रीपेमेंट में देना पड़ जाता है। उनके पास फिर पूरी लाइफ में कभी भी इतने पैसे जमा ही नहीं हो पाते कि वो एक अमाउंट जमा करें और उसको कहीं इन्वेस्ट करें, उस अमाउंट से कोई रिस्क लें, कोई इनिशिएटिव ले सकें। और उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पेमेंट्स और एक्सपेंसेस पूरे करने में ही गुजर जाती है। अच्छा, एक मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट बात ये भी शेयर कर दूं कि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करके बंदा रिस्क ले ले। रिस्क हमेशा आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो या कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उसके लिए नॉलेज, जितनी भी नॉलेज चाहिए ना, वो गेन करें और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक वेल प्लान्ड स्टेप लें, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, और अगर आपने ब्लाइंड रिस्क लेना है ना, तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, आप ऐसा करें कि रिस्क ना लें तो ही सही है, वरना अदरवाइज आपके पास जो कुछ है ना, वो आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे, आप लेजी ही रह लें। नंबर 2, एसेट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट के रिच डैड उनके साथ एसेट लायबिलिटी का एक न्यू कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि एसेट वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे लाएं, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हाउस लीज पे लेते हैं तो वो आपके लिए एसेट है, लेकिन अगर आप कोई कार लोन पर लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कार के एक्सपेंसेस की वजह से आपकी पॉकेट से पैसे कम हो रहे हैं। और आपको अगर अमीर बनना है तो आपको चाहिए कि आप अपने एसेट्स को बढ़ाएं, ना कि लायबिलिटीज़ को। नंबर 3 इज ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट अपने बुक में बताते हैं कि काफ़ी लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन वो फिर भी कभी अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिसमें से 5 ये हैं। नंबर 1, फेयर। दुनिया में हर किसी को पैसे खोने का डर होता है, इवन के रिच को भी होता है। लेकिन रिच और पुअर में डिफरेंस ये होता है कि रिच अपने फेयर्स को ओवरकम करता है और क्रंच टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट और गुड डिसीजन लेता है। रिच बनने के लिए अपने फेयर को डील करना और उसको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड को हमेशा पैसे खोने का डर रहता था, इसलिए उन्होंने कभी रिस्क ही नहीं लिया और वो पूरी ज़िंदगी अपनी गरीबी में गुजारते रहे। नंबर 2, डाउट। लोग जब भी कोई न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, उनके माइंड में काफ़ी सारे फालतू डाउट्स आ रहे होते हैं, जैसे कि एज पर प्लान अगर सब कुछ नहीं चला तो क्या होगा,
या इतना सब कुछ कैसे होगा। और लोग अक्सर काफ़ी ये भी करते हैं कि वो सक्सेस को चाहते हैं कि वो स्टार्ट में ही मिल जाए, वो ज़्यादा वेट करने के लिए भी रेडी नहीं होते। लेकिन इस तरह होता भी नहीं है हमेशा, आपको एक तो कंसिस्टेंस रहना पड़ता है। अब इन सारी बातों की वजह से होता यह है कि लोग सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं और उनके सामने से थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज चले जाती हैं, वो सोचते रह जाते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। अब सुस्ती ना इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेजी बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और लेजी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि जो बंदा काम ही ना करता हो वो लेजी है, बल्कि जो कोई 1 या 2 घंटे का काम 5-5 घंटे लगा के करता है वो भी लेजी ही कहलाता है। अगर कोई भी लेजी है ना तो उसका सारा टैलेंट फालतू है, वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे आ ही नहीं सकता। तो लोगों को चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज करें और जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज है उन्हें कैपिटलाइज करें। नंबर 4, बैड हैबिट्स। देखिए जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं ना वो एक गलत काम ये करते हैं कि उनके पास जब सैलरी आती है उनके पास तो वो पहले अपने एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं और फिर जो बच जाता है उसको सेव करते हैं। जबकि एक वाइज पर्सन ये करता है कि पहले अपने पास जो भी अमाउंट अवेलेबल होती है उसके बाद उसमें से अपनी सेविंग्स को अलग करता है एंड देन जो भी अमाउंट बचती है तो उसमें अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। नंबर 5, ईगो। देखिए जहाँ ईगो होती है ना वहाँ ग्रोथ नहीं होती। जो बंदा ये सोचकर बैठ जाता है कि मुझे सब पता है या मुझे आगे नॉलेज गेन करने की अब ज़रूरत नहीं है तो वो कभी भी लाइफ में फर्दर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रॉबर्ट अपना एक बार का किस्सा शेयर करते हैं कि उनसे एक लेडी मिली और उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम है कि वो एक बेस्ट सेलिंग राइटर बने। तो रॉबर्ट ने उनको एडवाइस की कि आप सेल्स ट्रेनिंग कोर्स लें, लेकिन उस लेडी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थी ऑलरेडी, अपनी ईगो की वजह से सेल्स ट्रेनिंग कोर्स को परसू नहीं करा। रॉबर्ट बताते हैं कि उनकी सक्सेस का रीज़न उनकी नॉलेज ही है, जो बंदे को अपनी पूरी लाइफ में गेन करते रहनी चाहिए अगर उसने लाइफ में एक्सेल करना है तो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ का इजहार करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।